ज़ीनत इस बात को बखूबी समझ चुकी है कि चाहे वो जितना मर्ज़ी अपने बच्चों को प्यार दे ले, लेकिन एक बाप की कमी को कभी पूरा नहीं कर पाएगी। उसने बहुत समझदारी से काम लिया है और नीलम को वो बता देती है कि वो ज़ुबैर के पास वापस जाना चाहती है। ज़ुबैर के घर के हालात इस कदर परेशान कुन हो चुके हैं कि जब ज़ीनत सुनेगी तो हैरान रह जाएगी कि आखिर ये सब कुछ हुआ तो हुआ कैसे? क्योंकि अब दोबारा से सितारा उधर जाकर अपना सारा कारनामा सरअंजाम देना चाहती है। लेकिन सितारा बहुत बड़ी गलतफहमी में है। वो लोग अब इसको कभी भी नहीं रखेंगे क्योंकि अब उस घर में सिर्फ ज़ीनत का इंतज़ार है। इसलिए ये सब कुछ करना सरासर बेवकूफ़ी है और ये बातें जितनी जल्दी हो सके अब समझ जानी चाहिए। ज़ीनत साफ-साफ कह देती है कि मैं ये ख़ला कभी नहीं यानी कि ख़त्म नहीं करूँगी। मैं इस काम को पूरा करके रहूँगी क्योंकि अपने बच्चों की गुफ्तगू जिस तरीके से सुन रही होती है और उसको अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं भई, उसको ये काम करके ही रहना है। दूसरी तरफ सिदरा वही काम कर रही है जो काम सितारा करके गई थी और उसको बिल्कुल भी कोई खौफ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने पैसे और सुकून की खातिर वो अपने भाई की ज़िंदगी को तबाह करने की पूरी से पूरी कोशिश कर रही है। बस उसका दिल है कि जितनी जल्दी हो सके ये मामला तय हों और उसका भाई इस सारे चुंगल से निकल आए और सब कुछ उसके और असलम के हाथ में आ जाए। इस चीज़ की खातिर उसने इस कदर बेहानक तरीके सर अंजाम दिए हैं कि बस क्या बताएं। जैसा कि आपने देखा कि बहुत ज़्यादा सिदरा खुश है क्योंकि वो जानती है कि ज़ुबैर जैसे ही ये दवाई खाएगा आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सुस्त पड़ता जाएगा और उसके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा कि कोई भी किसी किस्म का असलम पर नज़र रख सके। इसी काम की खातिर वो ये सारे तमाशे कर रही है और चाहती है कि बस जितनी जल्दी हो सके ये काम हो जाए। लेकिन आप देखेंगे कि अब जाकर ज़ुबैर की माँ को इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि उसने आज तक जो किया है सरासर गलत किया है। लेकिन जी अब उसके पास कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं रहा। दूसरी तरफ सितारा अपने सारे काम फिर दोबारा से ऐसे ही करना चाहती है। अभी भी उसके वही तमाशे हैं, इतना कुछ उसकी ज़िंदगी में हो गया लेकिन फिर भी उसको यही है कि किस तरीके से अब लूटा जाए और क्या-क्या किया जाए। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है और कहती है कि बस मैं अपना हक जो है जाने नहीं दूँगी। अब ये काम करके ही रहूँगी। यानी कि अपने माज़ी को सारा भूल-भुलाकर वो समझ है कि अब ज़ुबैर को और उसके घरवालों को ज़रूरत है और वो इसको एज़ अ मुलाज़मा ज़रूर रख लेंगे। लेकिन ये भी उसकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अब उसको मुलाज़मा के तौर पे भी कोई उस घर में कबूल नहीं। कामयाब नहीं होने वाली है। अब जिसने एक दफ़ा यानी कि आँखों देखी मक्खी निकली है ना, वो कभी भी इस औरत पे यकीन नहीं करेगा, बल्कि सीधा इसको पुलिस स्टेशन थाने में बंद करवाए। इसके अलावा इसका और कोई भी चारा नहीं, क्योंकि जब तक ये ऐसे मंडलाती रहेगी ना, ये बाज़ नहीं आएगी। हर एक की ज़िंदगी को ज़ाब बनाने पर तुली होगी, क्योंकि वो जानती है कि ज़ीनत तो उस घर में नहीं है, लेकिन उस घर के कामों के लिए, ज़ुबैर के ख्याल के लिए किसी न किसी की ज़रूरत तो पड़ेगी, जिसकी वजह से ये वो काम सर अंजाम दे रही होती है। आप देखेंगे कि किस तरीके से असलम जो है सिद्रा को अपने हाथों में करने की कोशिश कर रही और फैसला कर रहा है कि बस जितनी जल्दी हो सके ये घर शर का सिस्टम ख़त्म करके हर चीज़ अपने हाथों पे कर ले, ताकि ज़ुबैर को कुछ भी बोलने या बात करने का मौका ना मिले। ज़ुबैर जो कि सारी ज़िंदगी इन लोगों की खिदमतें करता रहा, इन लोगों की बातें पूरी करता रहा, आज उसकी ये कदर है कि उसको हर चीज़ से पीछे किया जा रहा है और हर चीज़ से निकालने की कोशिश की जा रही है और उस पर तरह तरह के ताने कसे जा रहे हैं। लेकिन जी ये चीज़ें ज़्यादा देर तक अब नहीं रहने वाली। ज़ुबैर ने ठान लिया है कि अब वो बहुत जल्द इन लोगों का ऐसा हश्र करेगा कि ये लोग याद रखेंगे। ट्रॉमा से बहकावे के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से दोबारा सितारा एंट्री मारना चाह रही है ज़ुबैर की ज़िंदगी में और वो समझ रही है कि ज़ुबैर उसको माफ़ कर देगा। लेकिन इस बार ज़ुबैर उसको धक्के देकर ऐसे बाहर निकालेगा कि इसके 14 तबक रोशन हो जाएंगे, क्योंकि जो कुछ ये समझ रही है ना, ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला। आप सिर्फ और सिर्फ ज़ुबैर के दिमाग पे ज़ीनत सवार है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। बाकी सारी प्लानिंग इसकी फेल होने वाली है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ज़ीनत जो है उसको सारी बातों का इल्म हो जाता है कि आखिर क्या क्या माजरा चल रहा है, लेकिन आखिर वो क्या करे, उसके साथ और उसके बच्चों के साथ क्या किया गया था
ये सोच सोच के वो हैरान और परेशान है और सोच रही कि कैसे आखिर उन लोगों को माफ़ कर दिया जाए। वो लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे, ये बात तो बिल्कुल हकीकत है। आप देखेंगे कि किस तरीके से ज़ुबैर ने दिमाग ख़राब कर दिया है अब वो असलम का ऐसा असर करने वाला है कि असलम याद रखेगा। सिद्रा को कहता है कि तुम्हारा मंगेतर जो तमाशे करने की कोशिश कर रहा था ना, मैं उसको उसमें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं उसका ऐसा हश्र करूंगा कि वो याद रखेगा। जिसको सुनकर वो हैरान और परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर आप लोग कैसे शक कर सकते हैं असलम पर। असलम ने दिन रात एक कर दिया इस घर को, यानी कि काम को बचाने के लिए, और आप लोगों ने उसको आखिर क्या दिया है। लेकिन जी अब सारा कुछ खाते खोल के रख देगा ज़ुबैर और बताएगा कि आखिर इसने क्या करना है और क्या नहीं करना। बहुत परेशानी बन चुकी है असलम के लिए और असलम समझ चुका है कि अब ज़ुबैर से बचना नामुमकिन हो गया है। और वो सिद्रा को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके ये घर और वो दुकान अपने नाम कर लो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ कुछ ना आए और तुम खाली हाथ रह जाओ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, बल्कि चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून हो, और सुकून सिर्फ एक ही काम से हो सकता है, जब इन लोगों से हर चीज़ हथिया के तुम अपने नाम लिखवा लोगी। उस दिन तुम्हारी जान को सुकून मिलेगा। जी आप देखेंगे कि जिस तरीके से सितारा अपना घर पर छोड़ के, यानी कि धिक्के खा खा कर वापस आ चुकी है अपने चचा चच्ची के घर, लेकिन अभी भी ये औरत बाज नहीं आ रही। इतना कुछ हो गया, हर चीज़ इस औरत ने अपने हाथों गवा दी, अपनी जान तक हर चीज़ ख़त्म कर दी, लेकिन फिर भी इसकी अकल ठिकाने नहीं आ रही। अभी भी इसके दिमाग में एक ही बात शामिल है कि बस जितनी जल्दी हो सके इन लोगों का कचूमर बनाकर यहाँ से भी निकल जाए। वो अब दोबारा ज़ुबैर की ज़िंदगी में शामिल होना चाहती है ताकि दोबारा से जाके उसकी ज़िंदगी को वीरान और अजीरन बनाया जाए। लेकिन अब इन सब चालों में ये औरत कामयाब नहीं होने वाली है। अब जिसने एक दफ़ा, यानी कि आंखों देखी मक्खी निकली है ना, वो कभी भी इस औरत पे यकीन नहीं करेगा, बल्कि सीधा इसको पुलिस स्टेशन थाने में बंद करवाए। इसके अलावा इसका और कोई भी चारा नहीं, क्योंकि जब तक ये ऐसे मंडलाती रहेगी ना, ये बाज नहीं आएगी। हर एक की ज़िंदगी को ज़ाब बनाने पर तुली होगी, क्योंकि वो जानती है कि जीनत तो उस घर में नहीं है, लेकिन उस घर के कामों के लिए, ज़ुबैर के ख्याल के लिए किसी न किसी की ज़रूरत तो पड़ेगी, जिसकी वजह से ये वो काम सर अंजाम दे रही होती है। आप देखेंगे कि किस तरीके से असलम जो है सिद्रा को अपने हाथों में करने की कोशिश कर रही और फैसला कर रहा है कि बस जितनी जल्दी हो सके ये घर शर का सिस्टम ख़त्म करके हर चीज़ अपने हाथों पे कर ले, ताकि ज़ुबैर को कुछ भी बोलने या बात करने का मौका ना मिले। ज़ुबैर जो कि सारी ज़िंदगी इन लोगों की खिदमतें करता रहा, इन लोगों की बातें पूरी करता रहा, आज उसकी ये कदर है कि उसको हर चीज़ से पीछे किया जा रहा है और हर चीज़ से निकालने की कोशिश की जा रही है और उस पर तरह तरह के ताने कसे जा रहे हैं। लेकिन जी ये चीज़ें ज़्यादा देर तक अब नहीं रहने वाली। ज़ुबैर ने ठान लिया है कि अब वो बहुत जल्द इन लोगों का ऐसा हश्र करेगा कि ये लोग याद रखेंगे।